पश्चिमी एशिया की जंग का आज 18वां दिन है, लेकिन बीते 17 दिनों में इस जंग से वो बातें करीब करीब साफ हो चुकी हैं कि कौन कहां पर खड़ा है। इतना ही नहीं, जंग में ईरानी मिसाइलों ने अमेरिकी ताकत के परखच्चे ही नहीं उड़ाए, बल्कि अमेरिका की उस सुपर पावर वाली धौंस को भी पूरी तरह से फिट करके रख दिया है। तो वहीं इस जंग के शुरू होने से पहले एक तरफ ट्रंप दुनिया के देशों को टैरिफ बम से डरा रहे थे। ईरान के हाथों पिट चुके वही ट्रंप इस जंग के 10वें दिन ही दुनिया के उन्हीं देशों से अमेरिका का साथ देने की गुजारिश करते हुए नजर आए। लेकिन दादागिरी से दुनिया को अपना गुलाम बनाने के मंसूबे रखने वाले ट्रंप को अब समझ में आ चुका है ये जंग उन्होंने शुरू की और वो अकेले ही इस जंग में खड़े हैं। यहाँ तक कि जो देश अब तक उनका साथ दे रहे थे वो भी धीरे धीरे अब किनारे होते जा रहे हैं। ट्रंप ने ईरान के खिलाफ इस जंग को तीसरी वर्ल्ड वॉर बनाने की कोशिश की थी, लेकिन दुनिया के तमाम देशों ने शांति का रास्ता चुना और ट्रंप को साफ शब्दों में जंग का मतलब समझा दिया। और जंग के 18वें दिन तक ट्रंप को ये बात समझ आ चुकी है कि उसका पाला किससे पड़ा है। और बड़ी खबर इसी से जुड़ी हुई आगे आपको बताएंगे। जंग से जुड़ी बड़ी जानकारी ये मिल रही है, ट्रंप के वर्ल्ड वॉर 3 वाले प्लान को करारा झटका लगा है। तो आपको बता दें 10 से ज्यादा देशों का जंग में आने से इनकार हो चुका है। ट्रंप मान के चल रहे थे कि देश उनका साथ देंगे। यूरोप समेत कई देशों ने ट्रंप का प्रस्ताव ठुकरा दिया है। ट्रंप ने स्ट्रेट हॉर्मुज पर दुनिया के देशों को आगे आने की बात कही थी, तो ऐसे में देशों की तरफ से साफ कर दिया गया है। बीते हफ्ते ट्रंप ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुलवाने के नाम पर दुनिया के देशों से अमेरिका का साथ देने की अपील की थी, लेकिन इसको लेकर उन्होंने कहा था कि ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर कब्जा कर रखा है। अमेरिका और यूरोप वहां से ज्यादा तेल नहीं ले जाते, लेकिन उन देशों को इस जंग में अमेरिका का साथ देने के लिए आगे आना चाहिए जिनका क्रूड ऑयल इन देशों से गुजरता है। इसको लेकर बीते 3-4 दिन में ट्रंप ने दुनिया के कई नेताओं से बातचीत की थी, लेकिन सभी ने एक ही सुर में ट्रंप के बुलावे को ठुकरा दिया। अब खुद ट्रंप अपनी इस किरकिरी को दुनिया के सामने रख रहे हैं, ये आप उन्हीं की जुबानी सुनिए कैसे। Prime Minister of UK, United Kingdom, yesterday told me I'm meeting with my team to make a determination. I said, you don't need to meet it with the team. You're the Prime Minister. You can make your own. Why do you have to meet with your team to find out whether or not you're going to send some minesweepers to us or to send some boats? I said, you don't have to meet with your team. अब अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के बुलावे को किन किन देशों ने ठुकराया है और उनकी ओर से क्या कुछ कहा गया है वो भी आपको बता देते हैं। पहले बात उन देशों की कर लेते हैं जिनमें खुद अमेरिकी आर्मी के ठिकाने हैं या अमेरिकी आर्मी जिनकी हिफाजत करती है। तो सबसे पहले नाम आता है जापान का। हॉर्मुज में वॉरशिप भेजने की योजना नहीं है, जापान ये साफ कर चुका है। सुरक्षा पोत भेजने पर कोई फैसला नहीं लिया गया है। तो वहीं स्वतंत्र और कानूनी दायरे का आकलन कर रहे हैं, ये बात उनकी तरफ से कही गई है। दूसरा देश है ऑस्ट्रेलिया। हॉर्मुज में कोई जहाज नहीं भेजेंगे, उनकी तरफ से क्लियर कट मना कर दिया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि हम जानते हैं कि कितना महत्वपूर्ण है, लेकिन ना तो हमसे कोई गुजारिश की गई, ना ही हम अपना योगदान इसमें दे रहे हैं। तो वहीं तीसरे देश की बात करें तो दक्षिण कोरिया है। हम अमेरिका के साथ संपर्क में रहेंगे, ये बात उनकी तरफ से कह दी गई है, लेकिन समीक्षा के बाद फैसला करेंगे। आप समझ सकते हैं रवैया क्या है। फैसले में साउथ कोरियाई संसद की मंजूरी को भी उन्होंने जरूरी बताया है। तो वहीं ये 3 वो देश हैं जिनकी तरफ से ये बयान सामने आए। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, वो भी बता देते हैं। ट्रंप के स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर आने के ऐलान को लेकर इजराइल का भी बयान सामने आ गया है। और इसी से जुड़ी बड़ी खबर आपको बताते हैं। यूएन में इजरायली राजदूत डॉनी डनन का बयान, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर ट्रंप का समर्थन उन्होंने किया है। तो इनकार करने वाले देशों को डनन ने चेतावनी तक दे डाली है, आतंक का साथ देकर वो बच नहीं सकते, वो कह रहे हैं। I think President Trump is leading with a lot of strength and moral clarity, and Israel will do whatever is necessary to support the efforts of the U.S. You know, closing the Strait of Hormuz is not a problem for the U.S. or for Israel. It's a problem for the entire world. And that's why I expect other countries to realize they cannot hide. If they will hide from terrorists, they will come to the shores of Europe and to the shores of other nations who are hiding now. ट्रंप के बुलावे पर केवल चुनिंदा देश ही नहीं बल्कि नाटो के सदस्य और यूरोप के वो देश भी किनारा कर चुके हैं जिनसे ट्रंप को बेहद उम्मीद थी। क्या कुछ इन यूरोपीय देशों ने कहा है वो भी आपको बता देते हैं। तो सबसे पहले बात अगर ब्रिटेन की करें तो कहा गया कि ईरान के साथ जंग में हम नहीं उलझने वाले हैं। साथ ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलने पर काम कर रहे हैं, ये बात उनकी तरफ से कही गई। सहयोगी देशों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। ये नाटो का मिशन नहीं है, न कभी सोचा गया है, ये बात भी उन्होंने साफ कर दी है।
साथ ही साथ यूरोपीय यूनियन की अगर बात की जाए तो यूरोपीय संघ के विदेश मंत्रियों की भी मीटिंग हुई है। लाल सागर में मिशन मजबूती पर चर्चा हुई और रूस पर अब तक मिशन बढ़ाने का कोई फैसला यूरोपीय यूनियन की तरफ से नहीं लिया गया है। वैसे में अगर जर्मनी की बात की जाए तो हॉर्मुज में जर्मनी की सेना हिस्सा नहीं लेगी, ये भी क्लियर कट मना कर दिया गया है। ट्रंप को मुट्ठी भर यूरोपीय फ्रिगेट से क्या उम्मीद है, ये सवाल पूछा और ये भी कहा कि ये हमारा युद्ध नहीं है, हमने इसे शुरू नहीं किया था। वैसे में बाकी देशों की अगर बात करें तो डेनमार्क, इटली और ग्रीस का भी इसमें साफ इनकार कर दिया गया। इटली ने कूटनीति के इस्तेमाल की सलाह यहाँ पर दी है। तो देखिए ये उन यूरोपीय देशों के रुख हमने आपको बताया, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर जो आ रही है वो भी आपको बताते हैं। ट्रंप को मिले झटके पर अब ईरान का भी बयान सामने आ गया है। ईरानी विदेशी मंत्री ने ट्रंप का मजाक बनाया है और कहा है उनकी तरफ से बड़ी खबर कही गई। अब्बास अरागची का बयान, उन्होंने कहा कि देखिए अब अमेरिका की हालत ये है कि खुद को जो सुपर पावर कहता है वो दुनिया के देशों से मदद मांग रहे हैं। अरागची ने ये बात साफ कही, यानी ईरान ने क्या हाल किया है इस बात को अरागची ने अपनी तरफ से सामने रखा है। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज मित्र देशों के लिए खुला है। ये अरागची की तरफ से क्लियर किया गया है कि जो भी मित्र देश हैं वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजर सकते हैं। दुश्मन देशों के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद है, अरागची ये बात भी क्लियर कर चुके हैं। तो आपने सुना कि मित्र देशों के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुला हुआ है, यानी कि अरागची के बयान के मायने अगर आप समझें तो भारत को कम से कम इससे कोई नुकसान नहीं होने वाला है। और ऐसा क्यों है वो भी आपको समझा देते हैं। ईरान ने दुश्मन के लिए हॉर्मुज को बंद किया है, लेकिन मित्र देश जिनमें भारत भी आता है उनके लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुला हुआ है। भारत हमेशा किसी भी जंग में तटस्थ रहा है। भारत हमेशा किसी भी जंग में गुट निरपेक्ष रहा है। ईरान से क्रूड ऑयल का खरीदार है भारत। ईरान के साथ हमेशा भारत के संबंध अच्छे रहे। चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा खरीदार अगर कोई है तो वो है भारत। ईरान ने भारत के कई जहाजों को रास्ता भी दिया है। साथ ही नंदा देवी और शिवालिक भी हॉर्मुज से गुजरकर भारत पहुंचे हैं। तो इससे आप समझ सकते हैं कि भारत के लिए कोई मुश्किल नहीं है, क्योंकि ईरान की तरफ से भी ये साफ कर दिया है कि जो भी हमारे मित्र देश हैं उनके लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद नहीं है, और ये हमने देखा भी है भारत के लिए। और ऐसे में ईरानी प्रतिनिधि ये बात कह भी रहे हैं कि भारत हमारा दोस्त है, भारत हमारा मित्र है, और इसीलिए भारत को किसी भी तरीके की कोई तकलीफ आने वाले समय में नहीं होने वाली। वैसे इस बीच ट्रंप के लिए मुश्किलें बहुत हैं, क्योंकि दुनिया से मिले झटके के बाद ट्रंप का ईरान पर एक बड़ा बयान सामने आया है। इससे जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान की तारीफ की है। ईरान मजबूत और आतंकी राष्ट्र है, ये डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं, लेकिन ये भी कहा कि उसके पास परमाणु बम नहीं छोड़ सकते हैं। तो जरा देखिए कैसे विरोधाभासी बयान अमेरिका की तरफ से दिए जा रहे हैं। 50 years have a nuclear weapon because the Middle East will be gone. Israel will go first without question, and they'll certainly take a shot at us before we get our act together and say we got to take them out. You can't let Iran, who's truly a nation of great terror and power. और अब बात करते हैं जंग में जख्मी हुए हैं अमेरिकी फौज, कितनी मौतें हुई हैं इसकी भी बात आपसे तो ताजा आंकड़ों से बताएंगे कि कैसे अमेरिकी फौज को नुकसान पहुंचा हुआ है, क्या कुछ आंकड़े कह रहे हैं। तो 13 सैनिक अभी तक अपनी जान गंवा चुके हैं। तो वहीं घायलों की संख्या 200 सैनिकों तक पहुंच चुकी है, और कुछ सैनिकों की हालत नाजुक है, जिसमें 10 संख्या सामने आई है। और कितने ड्यूटी पर लौटे हैं? 180 सैनिक जो है वो लौटे, और कहां कहां तैनाती है उसके बारे में अगर आपको जानकारी दें तो कुवैत है, सऊदी अरब है, जॉर्डन है, बहरीन है, और साथ ही इराक भी है। वहीं यूएई और इजराइल भी इसमें शामिल है। ईरान के खिलाफ युद्ध में जो सैनिक घायल हुए हैं उनकी बात की जाए तो अमेरिकी सैनिकों की संख्या सोमवार को अमेरिकी सेना द्वारा जारी बयान के अनुसार लगभग 200 हो गई है। ये जो संघर्ष है तीसरे सप्ताह में प्रवेश कर चुका है। अमेरिकी सेना के केंद्रीय कमान ने बताया कि घायल हुए सैनिकों में से अधिकांश को मामूली चोटें आई हैं, और 180 सैनिक पहले ही ड्यूटी पर लौट चुके हैं। 10 सैनिकों की चोटें गंभीर हैं और इनका इलाज अभी किया जा रहा है। केंद्रीय कमान ने आगे ये भी बताया कि कुवैत, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, जॉर्डन, बहरीन, इराक और इजराइल में सैनिक घायल हुए हैं। वहीं 28 फरवरी को संघर्ष शुरू होने के बाद से ईरान द्वारा अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमले किए जाने के बाद से 13 अमेरिकी सैनिक मारे गए। अब बात एक ऐसी रिपोर्ट की करते हैं जिसने व्हाइट हाउस की परेशानियों को और बढ़ा दिया है। विदेश नीति और सैन्य मामलों की सटीक जानकारी देने वाली दुनिया की प्रतिष्ठित वेबसाइट वॉर ऑन द रॉक्स ने एक बहुत बड़ा खुलासा किया है। ईरान मामलों के एक दिग्गज एक्सपर्ट ने अपनी ताजा रिपोर्ट में अमेरिकी रणनीतियों की धज्जियां उड़ा दी। आखिर रिपोर्ट में ऐसा क्या है जिसने सुपर पावर को कटघरे में खड़ा कर दिया? इससे जुड़ी एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। तो वॉर ऑन द रॉक्स में ईरान के साथ युद्ध पर रिपोर्ट सामने आई है। रिपोर्ट में अमेरिकी रणनीति पर सवाल उठा दिए गए। ईरान की ड्रोन क्षमता को लेकर अमेरिकी दावे को नकारा गया। ड्रोन लॉन्च कम होने का मतलब क्षमता खत्म नहीं, रिपोर्ट ये दावा करती है। तो वहीं ईरान बड़े हमले के लिए ड्रोन जमा कर सकता है। रिपोर्ट में ये भी दावा किया जा रहा है, क्योंकि लगातार ट्रंप की तरफ से कहा जा रहा है कि ईरान कमजोर हो गया।
तो ईरान की ड्रोन क्षमता को लेकर अमेरिकी दावे जो किए गए थे ट्रंप की तरफ से, उन्हें पूरी तरह से इस रिपोर्ट में नकार दिया गया है और साथ ही ये भी कहा कि बिल्कुल गलत रिपोर्ट सामने रखी गई है, गलत बात ट्रंप के जरिए सामने रखी गई है और इस रिपोर्ट में और क्या कुछ है वो भी हम आपको बताएंगे। तो ईरान वॉर और अमेरिकी रणनीति पर वॉर ऑन द रॉक्स की रिपोर्ट क्या कुछ कहती है वो भी चलिए आपको सिलसिलेवार तरीके से समझा देते हैं। वॉर ऑन द रॉक्स की रिपोर्ट में क्या है? अमेरिकी सेना का दावा, ईरान के ड्रोन लॉन्च 83% घटे। इसे ईरान की क्षमता खत्म होने का संकेत बताया गया था, लेकिन विशेषज्ञ की जो रिपोर्ट है उसमें इस अमेरिकी दावे को पूरी तरह से गलत बताया गया है। कई वजहों से ईरान ने ड्रोन अटैक कम किए हैं, रिपोर्ट में बात कही गई है। रणनीति बदलकर हमले की तैयारी कर रहा है ईरान, ये भी रिपोर्ट कह रही है। ड्रोन स्टॉक पाइल बढ़ाकर बड़े हमले की योजना संभव है, रिपोर्ट ये भी कहती है। और हमलों का जो लक्ष्य है वो भी तय तरीके से बदला गया है। पहले सैन्य, फिर लॉजिस्टिक और अब ऊर्जा ठिकानों पर हमला। संकेत साफ है कि ईरान ने रणनीति बदली है। क्षमता कम नहीं हुई है। अमेरिका के लिए ड्रोन खतरे को खत्म मानना जल्दबाजी होगी अमेरिका के लिए, रिपोर्ट में यह भी अमेरिका को सीधे सीधे चेताया गया है। तो ईरान के ड्रोन अटैक के खतरे को समझना मुश्किल क्यों है, ये भी समझ लेते हैं। तो ईरान के कई ड्रोन छोटे और मोबाइल प्लेटफॉर्म से लॉन्च होते हैं, पिकअप ट्रक से रेल लॉन्चर पर भी इसका प्रक्षेपण हो सकता है। तो ड्रोन अटैक के लिए कोई स्थायी लॉन्च साइट की जरूरत नहीं होती है। अटैक के बाद लॉन्चर टीम तुरंत जगह बदल सकती है। ईरान के ड्रोन स्टोरेज क्षमता का अब तक आकलन नहीं किया गया। ईरान के पास अब भी हजारों ड्रोन के भंडार है, रिपोर्ट में ये बात भी साफ कही गई है। तो युद्ध शुरू होने के बाद 2000 से ज्यादा ड्रोन लॉन्च किए गए, ये बात कही गई। खाड़ी देशों और जहाजों पर अब भी खतरा बरकरार है, रिपोर्ट कह रही है। यानी कि अंडर एस्टिमेट करना ईरान को अमेरिका की गलती होगी, सीधे सीधे अगर शब्दों में समझे तो इस रिपोर्ट में ये कहा गया है। तो क्या दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क अपनी ही बिछाई जाल में फंस गया है? क्या मिडिल ईस्ट को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की रणनीति पूरी तरह से फेल हो चुकी है? ये सवाल हम नहीं बल्कि रक्षा और रणनीतिक मामलों का सबसे भरोसेमंद प्लेटफॉर्म वॉर ऑन द रॉक्स कह रहा है। अब चलिए कुछ और भी जानकारी आपको हम देंगे। तो ईरान की ओर से ड्रोन हमले कम होना क्या ईरान की युद्ध नीति है? ईरान ने अचानक ड्रोन हमले कम क्यों किए हैं? आइए कारणों पर नजर डाल लेते हैं। पहला कारण है यूक्रेन के साथ युद्ध में रूस की नई रणनीति के तर्ज पर हमले कम। दूसरा कारण ये कि बड़े और संगठित हमलों के लिए ड्रोन को इकट्ठा करना, ड्रोन को जमा करना। वही तीसरा कारण है अब फोकस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर शिफ्ट हो गया है, यानी कि वहां ध्यान दिया जा रहा है। और चौथा कारण है कम हमले लेकिन लगातार हमले, दबाव बनाने की एक बड़ी रणनीति हो सकती है। तो ऐसे में ये अलग अलग रणनीतियां यहाँ पर अपनाई जा रही हैं और इसी की वजह से ये पूरे अटैक को अलग तरीके से किए जाने की संभावना है। यानी अमेरिका जो दावे कर रहा है कि ड्रोन की संख्या कम हो गई है, ऐसा नहीं है। रिपोर्ट्स में कम से कम दावा यही किया जा रहा है, बल्कि ईरान अब नई रणनीति, नई प्लानिंग, नई स्ट्रैटेजी के साथ हमले की पूरी जो स्ट्रैटेजी है वो बना रहा है और यही वजह है कि अभी ड्रोन हमले हाल फिलहाल में कम देखे